तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप छुट्टियां मनाने के लिए किसी सुनसान आइलैंड पर जाते हैं जहाँ चारों तरफ समंदर हो, शांति हो, लेकिन तभी अचानक आपकी ट्रिप एक खतरनाक खौफनाक हादसे में बदल जाती है और आपको पता चले कि आप जिस जहाज पर हैं वहाँ सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। असल में आप लोग एक क्रेजी किलर की खतरनाक स्कीम का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो इस कहानी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहाँ ग्रेग नाम का एक लड़का और हैदर नाम की एक लड़की घूमने के लिए आए थे। दरअसल ये दोनों टूरिस्ट थे और एक ही होटल में रुके हुए थे। वहीं से इन दोनों की जान पहचान हुई और इसीलिए वे साथ में मिलकर के टक्कस एक्सपीरियंस नाम के टूर पर आ पहुंचे, जो शार्क मछलियों के साथ रोमांचक अनुभवों का वादा करती थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ये टूरिस्ट वाली जगह पूरी तरीके से खाली है। सिर्फ पास की एक बोट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका नाम डेव था। तभी अचानक से वहां पर टक्कर आ गया। टक्कर ने खुद को टूर का कैप्टन बताया और कहा कि वह शार्क टूर को चलाता है। इसके बाद ये तीनों शिप में सवार होकर के समुद्र की ओर निकल पड़े। रास्ते में टक्कर ने इनसे बातचीत शुरू की और अपनी पुरानी कहानियां सुनाने लगा। टक्कर ने एक अखबार की रिपोर्ट दिखाई जिसमें उसके बचपन में हुए शार्क अटैक का जिक्र था। फिर उसने अपने कमर पर लगी हुई गहरी चोट भी दिखाई। ये देखकर के उन दोनों को तरस आने लगा। अब समंदर में डाइव करने का समय आ चुका था। हैदर और ग्रेग को लोहे के एक पिंजरे में बंद करके धीरे धीरे पानी में उतारा गया, जहाँ चारों तरफ से शार्क तैर रही थी, जिसे देखकर के हैदर बहुत ही ज्यादा घबरा गई। लेकिन उसने ग्रेग का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे खुद को संभालते हुए इस रोमांचक पल का मजा लेने लगी। जब टक्कर ने बताया कि समय खत्म हो गया है तो ग्रेग और हैदर पिंजरे से बाहर आ गए। ग्रेग ने बाहर आकर के टक्कर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि शार्क के साथ डाइव करना उसका बचपन से एक सपना था। लेकिन अगले ही पल ये सपना एक भयानक सच्चाई में बदल गया। बिना किसी चेतावनी के टक्कर ने अचानक से देव पर चाकू से हमला कर दिया, फिर उसे धक्का देकर के समुद्र में गिरा दिया। ये सब कुछ देखकर के हैदर डर के मारे बहुत ही जोर से चीख उठी। तब सीन बदलता है और ये कहानी गोल्ड कोस्ट के पास की एक दुकान में पहुंचती है, जहाँ जेफर नाम की एक लड़की शॉपिंग करने के लिए आई थी। वहीं उसकी मुलाकात मॉरिस नाम के एक लड़के से हुई जो अपनी कार के लिए एक जरूरी केबल ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो केबल यहाँ पर नहीं मिली। बिलिंग करने के बाद जब जेफर बार पार्किंग लॉट में पहुंची तो उसने अपने कप में छुपा करके रखे हुए आइसक्रीम को बाहर निकाला और चुपचाप उसे खाने लगी। तभी वहाँ पर उसकी दोबारा मॉरिस से मुलाकात हो गई। तब मॉरिस ने जेफर से उसकी गाड़ी की केबल मांगी, लेकिन जेफर ने उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। तब मॉरिस ने इशारों में उसे धमकी दी कि अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो दुकान में उसके चोरी की बात सबको बता देगा। ये बात सुनकर के जेफर नाराज हो गई और गुस्से में मॉरिस को घूरने लगी। माहौल बिगड़ता हुआ देख करके मॉरिस ने फौरन अपना लहजा बदल लिया और उसने अपनी सफाई दी कि वो तेज धूप में कई ब्लॉक पैदल चल कर के आया है और वापस अपनी कार तक लौटने के लिए उसे लिफ्ट मांगने लगा। तब जेफर कुछ पल के लिए सोचने लगी और फिर उसकी बात मान दी। रास्ते में जेफर ने उसके कपड़ों को देख करके पूछा कि उसने फॉर्मल कपड़े क्यों पहने हैं। तब मॉरिस ने बताया कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। हालांकि इन दोनों की शुरुआत काफी अजीब रही और दोनों के लाइफ स्टाइल भी एक दूसरे से काफी अलग थी, लेकिन फिर भी सर्फिंग ने उनके प्यार के लिए उन्हें थोड़ा करीब ला दिया। तब जेफर ने धीरे धीरे अपने भरोसे की दीवार को हटाया और मॉरिस को एक मौका दिया। फिर जेफर उस रात मॉरिस के साथ ही रुक गए और दोनों ने काफी मजे किए। अब इन सब चीजों के चलते मॉरिस उस पर दिल से फिदा हो गया और उसके लिए खाना तक बनाने लगा। लेकिन वह जेफर ऐसी लड़की नहीं थी जो आसानी से किसी से जुड़ जाए। जब तक मॉरिस पैनकेक बना करके यहाँ पर आया तब तक जेफर यहाँ से जा चुकी थी। जब जेफर ने बीच के पास अपनी वैन को पार्क की तभी उसे याद आया कि उसकी लिस्ट उस लड़के के घर पर रह गई है। पास ही एक ट्रक खड़ा देख करके वो किसी और की चाबी ढूंढने लगी। तभी उसे यहाँ पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब जेफर ने पीछे मुड़ करके देखा तो उसके सामने टक्कर खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। टक्कर ने बिना कुछ पूछे उसे एक लिस्ट दे दी और कहा कि उसके पास ऐसी कई रस्सियां हैं और उसने जेफर की अकेले सर्फिंग करने की हिम्मत की तारीफ भी की। फिर जेफर ने टक्कर को धन्यवाद कहा और अपने सर्फिंग बोर्ड को ठीक करने लगी। उसी वक्त मॉरिस ने जेफर को खाने की एक फोटो भेजी और मैसेज किया कि क्या वह उसके साथ सर्फिंग पर चलना चाहेगी। फिर जब जेफर वापस मैसेज देने लगी, लेकिन तभी अचानक से पीछे टक्कर आया और उसने उसके सिर पर प्लास्टिक बैग डाल करके उसे पकड़ लिया। फिर उसके बाद टक्कर ने उसे बेहोश करके उसके मुंह पर टेप लगा दी और उसे एक बेड बॉक्स में छुपा करके डॉग की ओर ले गया। अगले दिन जब जेफर होश में आई तो उसने देखा कि उसका मुंह अभी भी टेप से बंद था और उसका एक हाथ भी हथकड़ी से बंधा हुआ था। अब जेफर ये सब कुछ देखकर के बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसने अपने मुंह से टेप हटाई और फिर पास ही बंदी हुई हैदर से सवाल पूछने लगी। तब हैदर ने उसे बताया कि वह दोनों टक्कर की बोट के एक छोटे से कमरे में बंद है। हैदर ने कहा मैं खुद भी यहाँ पर काफी समय से फंसी हुई हूँ। ये बात सुनकर के जेफर और भी ज्यादा घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन हैदर रोते
हुए बोली कि चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि कोई भी हमारी आवाज को नहीं सुन सकता है। तब जेफर ने हालात को समझते हुए खुद को शांत किया और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अब इन दोनों ने मिलकर के इस कमरे में कुछ नुकीली चीजें तलाश करना शुरू की ताकि वे इन हथकड़ियों से खुद को आजाद कर सके। दो टक्कर ऊपर आराम से टेप पर बैठकर के मछली पकड़ रहा था। इसी बीच जेफर ने हैदर से पूछा कि क्या कोई तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा। तभी हैदर ने निराश होकर के अपना सिर हिलाया। फिर उसने वही सवाल जेफर से किया। तब जेफर ने हल्की मुस्कान के साथ उदासी छुपाते हुए कहा कि मुझे भी कोई मिस करने वाला नहीं है। लेकिन जेफर को ये नहीं पता था कि मॉरिस अब भी उसके बारे में सोच रहा है। तभी बीच रास्ते में मॉरिस ने देखा कि जेफर की बहन बी से टॉक की जा रही है जो उसने कल रात ही देखी थी। तो उसी ही देखकर के शक हुआ कि कुछ न कोई गड़बड़ जरूर है और ये देखने के बाद इसे कुछ भी ठीक नहीं लगा। इसीलिए वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। लेकिन यहाँ मौजूद पुलिस वाले ने इसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसने कहा कि वो तो एक घूमते फिरते सर्फर है, शायद वो कहीं घूमने के लिए निकल गई होगी। उधर जेफर अब भी हथकड़ी से छूटने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर हैदर के बिकनी टॉप के वायर पर पड़ी। तभी हैदर ने बिना देर किए अपना टॉप उतारा, उसमें से वायर निकाल करके जेफर की तरफ फेंक दिया। तभी जेफर ने तुरंत उसे हथकड़ी खोलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी इन दोनों को यहाँ पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी तो दोनों ने वायर और सब कुछ जल्दी से छुपा लिया। फिर टक्कर अंदर आया और उनके खाने पीने के लिए कुछ चीजें लेकर के आया। हैदर ये देखकर के थोड़ी देरी के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन उसे अपनी प्यास बुझानी थी। लेकिन वे जानती थी कि अगर टक्कर को पता चल गया कि वो टॉपलेस है तो उनका प्लान खतरे में पड़ सकता है। फिर भी उसकी प्यास इतनी तेज लग रही थी कि उसने रिस्क लेने का फैसला किया। वहीं जेफर ने टक्कर का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ करके जोर जोर से खांसना शुरू कर दिया और उसे खाने की मांग करने लगी। तब टक्कर उसकी बातों में आ गया और एक शिकारी जैसी लंबी स्पीच देने लगा। फिर टक्कर के चले जाने के बाद जेफर ने हैदर को वापस उसका टॉप लौटाया और तेजी से हथकड़ी खोलना शुरू करने लगी। लेकिन तभी उसे टक्कर जैसा महसूस होने लगा और वो यहीं पर बेहोश हो गई। उधर हैदर पहले से बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर के जेफर को समझ आ गया कि जरूर पानी में कुछ मिलाया गया था। तभी इसी घबराहट के चलते उसका वायर नीचे गिर गया। तभी टक्कर ने आकर के वो वायर उठा लिया और उसके बेहोश होने का इंतजार करने लगा। जब जेफर की आंख खुली तो उसने खुद को बोर्ड के डेक पर एक कुर्सी से खुद को बंधा हुआ पाया और उसने अपने सामने देखा कि हैदर एक क्रेन जैसी मशीन पर लटकी हुई थी। तभी टक्कर ने अपना वीडियो कैमरा सेट शुरू किया और एक अजीब सी स्पीच देना शुरू करने लगा। इस बार वो शार्क की तारीफ करते हुए बोला कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति है। फिर टक्कर हैदर के पास जाकर के उसने बालों की एक लट काट दी। उसी वक्त हैदर भी होश में आ गई। फिर टक्कर ने हैदर को क्रेन पर लटका करके धीरे धीरे पानी की तरफ नीचे करने लगा। ये देखकर के हैदर बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से एक शार्क उसके पास आए और उसके टांग पर हमला कर दिया। हैदर बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रही थी लेकिन अब भी वो जिंदा थी और फिर थोड़ी देर में शार्क उसे खींच करके यहाँ से ले गई और टक्कर ने ये पूरा मंजर कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा और उसने साथ ही साथ जेफर के चेहरे के डर को भी कैमरे में कैद किया। बाद में जब जेफर स्टोरेज रूम में दोबारा से बंद थी तब उसकी नजर दीवार पर पड़ी जहाँ पर पेंट की परत के नीचे उसे कुछ नाम दिखाई दिए। तब ये देख करके जेफर को समझ आ गया कि वो पहली शिकारी नहीं है। वहीं टक्कर अपने दरिंदगी का जश्न नाच करके मना रहा था। उसने हैदर की बालों की लट और रिकॉर्ड किया गया वीडियो अलमारी में रख दिया जिसमें पहले से कई सारे रिकॉर्डिंग थे। अब वे पैक पर जेफर का नाम लिख देता है। अगले दिन की रात जब टक्कर खाना लेकर के स्टोरेज रूम में आया तो गुस्से में जेफर ने खाने की प्लेट पर लात मार दी। ये देख कर टक्कर ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। जैसे ही टक्कर बाहर गया जेफर ने पास ही पड़ी बाल्टी को खोलकर उसका एक धारदार हिस्सा बाहर निकाल दिया। वही टक्कर ने बाहर बेहोशी वाला एक इंजेक्शन तैयार किया और वापस स्टोरेज रूम में आ गया। जैसे टक्कर जेफर को इंजेक्शन लगाने के लिए झुका तभी जेफर ने मौका देख करके वो धारदार टुकड़ा उसके गले में घुसा दिया। तभी टक्कर जमीन पर गिर गया। जेफर ने जल्दी से उसके जेब से चाबियां उठाई और अपनी हथकड़ी को खोलने लगी और फिर वो जब टक्कर की जेब चेक कर ही रही थी कि तभी टक्कर को होश आ गया। ये देखकर के जेफर तुरंत भाग करके बाहर आई और उसे स्टोरेज रूम में बंद करने की कोशिश करने लगी लेकिन टक्कर ने अपनी ताकत से दरवाजा बंद होने से रोक लिया। फिर जेफर जब सीढ़ियों की ओर भागी लेकिन टक्कर ने उसे पीछे से आकर के पकड़ लिया और वो इंजेक्शन उसके पैर में लगा दिया। तभी जेफर ने काफी गुस्से में भयानक तरीके से उसके मुंह पर लात मार दी। टक्कर वहीं पर गिर पड़ा और जेफर ऊपर वाले हिस्से की ओर भागने लगी। ऊपर आकर के वो रेडियो से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी इंजेक्शन का असर होना शुरू हो चुका था। तभी उसने खिड़की से देखा कि पास ही की एक
नाव में पार्टी चल रही थी। तब वो थोड़ा बाहर आकर के जोर से हाथ हिलाने लगी और चिकनी चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी यहाँ पर टक्कर आ गया और उसे वीडियो कैमरे का ट्राइपॉड पकड़ते हुए देख करके हंसने लगा। जेफर को पता था कि अब उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, इसलिए उसने कैमरा उठा करके समंदर में फेंक दिया और फिर वो खुद भी उस नाव से नीचे कूद गई। जैसे ही वो पानी में गिरी तो तुरंत ही बेहोश हो गई, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ एक हुक में फंस गया जो उसको ऊपर की ओर खींचने लगा। अगले दिन मॉरिस जेफर को लेकर के अभी बहुत ज्यादा परेशान था। उसे यहाँ पर एक टूटी हुई नाव मिली जो भाव में तैर रही थी। जेफर का कोई सुराग ढूंढने के लिए मॉरिस ने एक ऐप की मदद से आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखना शुरू की। तब उसने देखा कि जेफर की वैन के पीछे तो ट्रक जा रहा था। उसने ट्रक में बैठे हुए लोगों को जूम किया और टक्कर का एक्सपीरियंस नंबर पता कर लिया। उधर टक्कर एक और वीडियो कैमरा लेने के लिए सेट चला गया था। कुछ ही देर बाद मॉरिस बोट पर पहुंच गया। टक्कर वहां पर नहीं था, इसीलिए मॉरिस चुपचाप बोट पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे दीवार के अंदर से किसी के हाथ पटकने की आवाज सुनाई दी। मॉरिस ने उस आवाज को सुनकर के तुरंत डर की खिड़की तोड़ी और सीधे स्टोरेज रूम में जा पहुंचा जहाँ जेफर हथकड़ी उसे बंधी हुई थी। जेफर ने उसे कहा कि जल्दी से वो पुलिस को कॉल करे और फिर मॉरिस जैसे ही फोन पर कॉल करते हुए ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा तभी टक्कर वहां आ गया और उसने मॉरिस को जोर से धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। पुलिस को कॉल लग चुकी थी। मॉरिस बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन टक्कर ने उसे इतना मारा कि वो कुछ भी बोल नहीं सका। फिर गुस्से में टक्कर ने मॉरिस के फोन को तोड़ दिया और पास पड़ा हुक उठा करके मॉरिस को मारने ही वाला था कि अचानक से मॉरिस ने शॉपिंग बैग से उस पर जोरदार हमला कर दिया। टक्कर जमीन पर गिर गया और मॉरिस उसे मारने ही वाला था कि तब भी डेव वहां पर आ गया और उसने पीछे से आकर के पैडल से मॉरिस के सर पर वार कर दिया। उसी वक्त डेव को शिप के नीचे से किसी लड़की की चीखों की आवाज सुनाई दी। डेव को एहसास हुआ कि ये मामला तो कुछ और है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी अचानक ही टक्कर ने आकर के हुक की नोक डेव के सर पर मार दी। फिर टक्कर ने मॉरिस को भी जेफर के साथ कैद कर दिया और मॉरिस ने यहाँ पर माफी मांगी कि वो उसे बचा नहीं पाया, लेकिन जेफर ने उसे दूर कर दिया और कहा कि वो अकेले ही ठीक थी। तभी बोट अचानक से धीमी हो गई और टक्कर स्टोरेज रूम में आया। उसने यहाँ पर इन दोनों को फिर से बेहोश कर दिया। जब जेफर की आंख खुली तो फिर से डेक पर थी और जेफर के ठीक सामने मॉरिस प्लेन में फंसा हुआ था। जब जेफर ने ये देखा तो उसने टक्कर से मॉरिस को छोड़ने की भीख मांगने लगी, लेकिन टक्कर पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टा वो मॉरिस को क्रेन से पानी के अंदर डालने लगा और उसके आधे शरीर को पानी में डुबो दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने हैदर को डुबोया था। नीचे शार्क गोल गोल चक्कर लगा रही थी। तभी जेफर को एक आइडिया आया और उसने जोर से चिल्ला करके मॉरिस को कहा कि वो एकदम शांत और स्थिर खड़ा रहे। मॉरिस ने भी डर के बावजूद खुद को संभाला और बिल्कुल भी हिलना बंद कर दिया और फिर नतीजा ये हुआ कि शार्क ने उस पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। अब ये देखकर फिर टक्कर को गुस्सा आ गया। उसने मॉरिस को फिर से बोट पर खींचा और गुस्से में उसके पेट में चाकू घोंप दिया और फिर उसने उसे दोबारा से पानी में लटका दिया। खून की बूंदे जैसी पानी में गिरी, शार्क फिर से दोबारा वापस आ गई, लेकिन तभी कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर शेरी के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया। तब टक्कर ने क्रेन को जल्दी से बंद कर दिया और फिर सबको लॉक कर दिया। वहीं स्टोरेज रूम में जेफर मॉरिस की हालत देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि अब वो किसी भी हालत में हथकड़ी से अपना हाथ बाहर निकाल करके यहाँ से बाहर निकलेगी। थोड़ी देर बाद टक्कर कमरे में आया, लेकिन तब तक जेफर ने दर्द सहते हुए अपने अंगूठे की हड्डी को तोड़ दी थी। फिर उसने किसी तरीके से अपने दर्द को बर्दाश्त किया और यहाँ से टक्कर के जाने का इंतजार करने लगे। अंगूठा तोड़ने के बावजूद भी जब उसका हाथ हथकड़ी से बाहर नहीं निकला तो उसने खुद का अंगूठा काटना शुरू कर दिया और फिर आखिर में उसने अपना अंगूठा पूरी तरीके से काट लिया। टक्कर जब फिर से रूम में लौटा तब उसे बेड पर से जेफर का कटा हुआ अंगूठा मिला और उसे ये पता ही नहीं चला कि जेफर दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। मौका मिलते ही जेफर यहाँ से भाग निकली और उसने टक्कर को स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। फिर वो दौड़ती हुई कैबिन में पहुंची जहाँ से उसने देखा कि बोट कुछ ही दूरी पर एक आइलैंड के पास रुकी हुई थी, लेकिन तभी टक्कर खुद को किसी तरीके से आजाद करके उसके पीछे आ गया। तभी जेफर ने खुद को बचाने के लिए फेयर गन उठाई और खुद को बचाने के लिए वही फ्लेयर गन टक्कर पर चला दी, लेकिन टक्कर फिर भी नहीं मरा। उसने जेफर को किचन की छत से बाहर निकलने से रोक दिया और उसके पैरों को पकड़ करके नीचे खींच लिया। तब जेफर ने मौका देकर के पहले फ्लाइंग बैग से टक्कर को मारा और फिर उसके हाथों पर चाकू से वार कर दिया। इतने में उसे ऐसी भागने का मौका मिल गया। तभी वह जाकर के सीधे समुद्र में कूद गई और तैरते हुए आलिफ की तरफ बढ़ गई। टक्कर ने जब ये देखा तो वो भी फौरन अपनी छोटी बोट लेकर के उसका पीछा करने लगा, लेकिन जब जेफर किनारे पर पहुंची तो उसने वहाँ
देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी टक्कर भी यहाँ पर आ गया और उसने जेफर को आकर के पकड़ लिया और टक्कर ने उसका तब तक उसका चेहरा दबाए रखा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। और फिर उसने अपनी छोटी बोट में लेटा करके उसे बड़ी बोट पर ले गया। फिर जब मोरिस की आंख खोली तो उसने देखा कि इस बार टक्कर ने जेफर केन पर लटकी है और वही नीचे समंदर में एक बड़ी सफेद शार्क चक्कर काट रही थी। उस शार्क को देख करके मोरिस जोर से चिल्ला उठा और टक्कर उस शार्क को देख करके खुशी से पागल हो गया। टक्कर ने बाकी की छोटी शार्क को डरा करके यहीं से भगा दिया ताकि बस वही बड़ी शार्क जेफर पर हमला कर सके। इसी दौरान टक्कर का हारपून नीचे गिर गया जिसे जेफर ने अपने हाथों में उठा लिया। जेफर ने उसी हारपून से खुद को क्रेन से आजाद करने की कोशिश की लेकिन इसे टक्कर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो जेफर की हर कोशिश को कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे कि उसकी जीत और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तभी मोरिस ने फिर से चिल्लाकर के जेफर को कहा, सफेद शार्क तुम्हारे पास आ गई है, और पूरा माहौल एकदम से थम गया। अभी टक्कर ने अचानक से जेफर को चौंकाया और वो पानी में गिर पड़ी, लेकिन इस बार वो रस्सी से पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। और पानी के नीचे एकदम शांत रहकर उसने अपने घायल अंगूठे को दूसरे हाथ से दबा लिया ताकि खून की गंध ना फैले। सफेद शार्क उसके बहुत ही पास आ गई लेकिन बिना कुछ के वापस लौट गई। टक्कर भी जाकर के पानी के अंदर उसे देखता रहा लेकिन जेफर चुपचाप पीछे की ओर से बोट पर चढ़ गई। तभी जेफर ने धीरे से एक और हारपून उठाया और मोरिस को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। जैसे ही टक्कर पीछे मुड़ा, जेफर ने बिना वक्त गवाए हारपून चला दिया जो सीधा उसके पेट में जाकर के लगा और वो पानी के अंदर गिर गया। और फिर वापस से तैरता वो बोट की तरफ वापस आने की कोशिश करने लगा लेकिन जेफर उस पर नजर गड़ाई देखती रही। और जब वो ऊपर आने वाला था तभी अचानक से उसे नीचे किसी ने खींच लिया। टक्कर चारों तरफ देखने लगा लेकिन तभी सफेद शार्क पानी से उछलती हुई बाहर निकली और उसे जोरदार तरीके से काटते हुए खा गई। टक्कर फिर से एक बार पानी से बाहर निकला और अपने कैमरे की वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। ये देख करके जेफर को राहत की सांस मिली लेकिन तभी हारपून की रस्सी उसके पैरों में लिपट गई और वो भी बोट से नीचे गिर गई। मोरिस देख करके डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो तुरंत ही बेहोश हो गया। फिर कुछ देर बाद जेफर फिर से पानी से बाहर आई। तभी जेफर ने देखा कि पार्टी में आए लोग दोबारा यहाँ से गुजरने लगे। तभी जेफर ऊपर वाले हिस्से की ओर चढ़ी और फ्लेयर गन चला दी। फ्लेयर गन देख करके अब दूसरी बोट मुड़ रही थी। फिर वो नीचे डेक पर गई और मोरिस को हिला करके जगाया। जेफर रोते हुए कहने लगी कि मैं अब अकेले नहीं जीना चाहती। तभी मोरिस को होश आने लगा और इसी सीन के साथ ही कहानी डेंजरस एनिमल के पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।